everyone. Am I audible? In the end, okay, girl in pink t-shirt, can you hear me? I guess you can hear me. Okay, so सब लोगों ने AI सुना ना? अब हम करेंगे फ्लटर, ठीक है? So, okay, before that, is there anyone who does not understand Hindi, Gujarati? जिसको समझ में नहीं आता है वो? Okay, that's fine then. I can talk in Hindi, right? हिंदी में बात करूँ ना? क्या आज गुजराती ने ढोकला नहीं खाया क्या? मैं तो खा के आया. Cool. So ठीक है, आज हम फ्लटर करेंगे. तो उसके पहले हो जाए एक जोर से फ्लटर. तो बोलो फ्लटर. ठीक है, लेकिन आज हम लोग फ्लटर की बात ही नहीं करेंगे. सॉरी. आज हम बात करेंगे फ्लटर वेब. ठीक है. तो आप लोगों में से कितने लोगों ने वेब डेवलपमेंट किया है? ठीक है. और आप लोगों में से फ्लटर कितने लोगों ने यूज किया है? तो हमारे पास एक एंड्रॉइड स्पीकर भी है, उनका भी इवेंट अटेंड कर लेना. ठीक है. कूल. सो ठीक है, फ्लटर तो आपको आता है, फ्लटर वेब आता है. ठीक है, बट प्रॉब्लम फ्लटर वेब के साथ है ना? आप उसको प्रोडक्शन पे नहीं डाल सकते हो. तो मेरा जवाब आज ये होगा कि आप लोग को एनलाइटन करे कि फ्लटर वेब प्रोडक्शन के लिए रेडी है या नहीं. ठीक है. और अगर रेडी है तो किस सिनेरियोज में रेडी है, किस केस स्टडीज में रेडी है, और किस केस स्टडीज में रेडी नहीं है. कूल. सो लेट्स स्टार्ट. कोई सो रहा है या फिर कोई आने वाला और नहीं? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. तो अपना एजेंडा सिंपल है. ये टीवी शायद एक्सटेंड नहीं हुआ प्रॉपर, एक बार देख लो. ठीक है. तो कंपोनेंट्स इन फ्लटर वेबसाइट. ठीक है. आप लोगों ने वेबसाइट कम लोगों ने यूज किया, इसके लिए हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट और फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें वेबसाइट में होती है जो हमको देखनी होगी. ठीक है. देन प्रॉब्लम्स. अब फ्लटर वेबसाइट के साथ तो प्रॉब्लम है ना? तो हम वो भी देखेंगे कि फ्लटर वेबसाइट के कितने सारे प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस किए. ठीक है. एंड फिर उसके सॉल्यूशंस, कि उसके अंदर सॉल्यूशंस मैंने क्या क्या डाले, और इन द एंड Q&A. ठीक है. और उसके पहले हम देखेंगे 2023 या 2024 में फ्लटर वेब प्रोडक्शन में यूज करना चाहिए कि नहीं. ठीक है. आर यू रेडी? तो ठीक है. सो दिस इज मी विवेक यादव. आया कि नहीं? मैं हाँ आ गया. सो आई एम फ्लटर GDE, गूगल डेवलपर एक्सपर्ट फॉर फ्लटर एंड डार्ट. आई एम टेक लीड एट टाटा न्यू. टाटा न्यू एप्लीकेशन कितने लोगों ने यूज किया? अच्छा ठीक है. तो टाटा न्यू एप्लीकेशन इज सुपर ऐप in which you can do almost everything from buying groceries to buying insurance. Even you can buy Tata Motor as well, अगर आप लोगों को नेक्सॉन पसंद हो तो. ठीक है. और मेरा अच्छा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो और नहीं दूंगा. तो पहले कंपोनेंट देख लेते हैं. ठीक है. और उसके पहले एक बता दूं मैं, अगर पीछे आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही होगी तो आपके लिए मैंने हल्का सा एडिट किया हुआ है. तो मैंने सारे स्लाइड्स को हाफ ऑफ करके दो पार्ट में बांट दिया. ठीक है. और एक और चीज, जब भी आपको लगे स्लाइड खत्म होने वाला, उसका फोटो ले लो. ठीक है. हो सकता है वो बाद में के काम है. ठीक है. तो कंपोनेंट इन फ्लटर वेब, फ्लटर सब लोगों ने यूज किया है. तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फ्लटर. बोलो फ्लटर. लेकिन यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्लटर वेब में. फ्लटर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. क्यों? कोई बोलना चाहता है क्यों? नहीं, वो तो उसकी स्पेशलिटी है. तो इन्होंने बोला कि वो डार्ट को JS में कन्वर्ट करता है, तो उसकी स्पेशलिटी है. बट फ्लटर अंदर रहने की वजह से उसका लोडिंग टाइम बढ़ जाता है. ठीक है. क्योंकि फ्लटर थोड़ा हैवी है ना? वो क्रोम पे जाएगा. फ्लटर को पता है कि मैंने कोड कैसे कन्वर्ट किया है, तो वो रेंडर करेगा. तो उसके लिए फ्लटर होना भी जरूरी है. बट हमको तो चाहिए ही नहीं ना फ्लटर वेबसाइट में. तो वो एक प्रॉब्लम है. हम आगे बात करेंगे क्यों नहीं चाहिए. फिर ब्राउजर एंड जावास्क्रिप्ट. आप लोगों में से कितने लोग को वेबसाइट बनाना बहुत पसंद है? अरे हाथ उठाओ. नहीं पसंद है आप लोगों को वेबसाइट बनाना?
ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मेरे कैटेगरी के हो। फिर मैंने कॉलेज में चालू किया था HTML CSS, 2 महीने किया, उसके बाद मैंने मेरे सीनियर को कॉन्टेक्ट किया, मैंने बोला आप मेरा प्रोजेक्ट कर दो, क्योंकि ये मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि पहले बॉक्स बनाऊं, उसको फिर मैं CSS डालूं, उसके बाद उसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी डालूं मैं, उसके बाद मालूम पड़ा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लॉक्स तो दिखते नहीं है उसके अंदर, तो बहुत लफड़ा था, तो मुझे तो नहीं पसंद था। बट अब फ्लटर वेब के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि फ्लटर वेब रन होता है ब्राउजर में, राइट, बट ब्राउजर और फ्लटर वेब के बीच में भी कुछ चीज है, कैनवस या फिर एक व्हाइट पेपर जिसके ऊपर फ्लटर ड्रॉ करता है। इसका मतलब फ्लटर डायरेक्टली ब्राउजर के साथ कभी बात नहीं करता, और अगर आप जिससे कनेक्ट करना चाहते हो उसके बीच में कोई और होगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना, तो वही प्रॉब्लम है। तो जो बीच में है वो जावास्क्रिप्ट है। अब जावास्क्रिप्ट भी बहुत अच्छा है, नहीं, जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, वो हर जगह मिलता है, बट उसका प्रॉब्लम है कि वो परफेक्ट लैंग्वेज नहीं है, वो परफेक्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, एंड उसके अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो डिवाइड बाय जीरो कुछ तो है ना, तो उसमें जावास्क्रिप्ट को समझ में नहीं आता कि करूँ क्या, तो कुछ भी कर देता है, और वो हमारे साथ भी उसने एक बार ऐसे किया। तो मैं प्रोजेक्ट बना रहा था जहां मुझे टेस्ट करना था कि मेरे 60-70 अगर फीचर्स है एक ऐप में तो उसको स्केल कर पाएगा क्या नहीं। तो स्टोरी ऐसी है कि मेरे पास 100 पैकेजेस है, ठीक है, खुद के पैकेजेस, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है फीचर। तो अगर 100 पैकेजेस में सेम ऑब्जेक्ट है तो हम ऑलमोस्ट नेम भी सेम रखते हैं, है ना, तो हमने एग्जाम्पल है उसका नाम लग दिया फीचर। ठीक है, तो अब मेरे पास 100 ऑब्जेक्ट्स है जिसका नाम फीचर है, और वो जिस फाइल में है उसका नाम भी सेम है, फीचर डॉट डाट। तो हर एक पैकेज होगा, फॉर एग्जाम्पल होम, तो होम के अंदर है फीचर डॉट डाट, एक होम के अंदर एक और फीचर होगा जो होम के लिए होगा तो उसके अंदर फीचर डॉट डाट। सिमिलरली 100 पैकेजेस जिसके अंदर फीचर डॉट डाट। अब यहां तक तो सही था, फ्लटर वेब पर रन हो रहा था, सही चल रहा था। जैसे मैंने एक और पैकेज डाला, एक और फीचर डाला, ऐप फट गया। अब फिर उसको टेस्ट कर रहा हूं मैं कि क्यों फट गया, क्योंकि ऐप में तो सही चल रहा है, मोबाइल ऐप में सही चल रहा है, वेब में फट गया। अगेन जावास्क्रिप्ट हमको कुछ नहीं बता रहा क्या हुआ, है ना, तो हमको कुछ क्लू नहीं है कि क्यों फट रहा है क्यों नहीं फट रहा है, क्योंकि अगर मैं एक कमिट ऊपर जाऊं पीछे वाला तो चल रहा है, एक कमिट नीचे जाऊं तो नहीं चल रहा है। तो फिर 2-3 दिन इस पर टाइम स्पेंड करने का मालूम पड़ा कि जावास्क्रिप्ट में एक प्रॉब्लम है, जहां पर अगर आप सेम नाम के फाइल या सेम नाम के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखोगे तो उसको प्रॉपर इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा वो। तो इसका जुगाड़ ये था, या फिर सॉल्यूशन बोलूं मैं, उसका सॉल्यूशन ये था कि फाइल का नाम चेंज कर दो और ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर दो, एंड गेस व्हाट, उसके बाद चल दिया। एंड आपको मालूम है मैं जावास्क्रिप्ट का फैन नहीं हूं, तो मुझे 2-3 दिन तो समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, तो मुझे एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ी कि भाई जरा देख लो। फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद मालूम पड़ा अच्छा ये इशू है, तो ठीक है, एक प्रॉब्लम ये भी है। इसके बाद सिक्योरिटी, अब एक कंपोनेंट है, आप कोई भी फ्लटर वेबसाइट बनाओगे आपको उसमें सिक्योरिटी ऐड करना पड़ेगा, राइट, तो एक कंपोनेंट, इसके बारे में बात करते हैं। इनिशियल लोडिंग, कितने हो आप लोगों में से जितने लोग IRCTC यूज करते हो? अच्छा, बाकी लोग मेक माई ट्रिप पे चले गए क्या? अच्छा, आप लोग मेक माई ट्रिप भी यूज करते हो, फास्ट है, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है, राइट, लेकिन फिर भी IRCTC सस्ता है तो मैं तो वही यूज करता हूँ। तो अगर IRCTC लेट लोड होगा तो आप क्या करोगे? रीलोड करोगे, क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है अंटिल मेक माई ट्रिप। लेकिन मेक माई ट्रिप नहीं होता तो आप क्या करते? आप कुछ नहीं करोगे, आप वेट करोगे उसको फिर से चालू होने का। बट अगर आपके पास चॉइस है तो आप वो ऐप नहीं यूज करोगे, ठीक है। तो इनिशियल लोडिंग एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है फ्लटर के साथ, जैसा आपने बोला, क्योंकि उसमें फ्लटर होता है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो भी होता है, और वेब में क्या होता है कि चीज़ें डाउनलोड होती है जब भी यूजर वो वेबसाइट डालता है या फिर आपका URL डालता है। वो ऐप की तरह नहीं कि एक ही बार डाउनलोड हो गई और चालू हो गई, है ना, तो इसके बारे में और देखते हैं आगे। तो अच्छा हाँ, अगर आपको फोटो लेना तो आप फोटो ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद दूसरा पेज चालू होगा, ओके।
और कितने कंपोनेंट है? यूआरएल हैंडलिंग। अब अगर आप लोगों ने कभी वेबसाइट पे देखा होगा, कहीं किसी वेबसाइट पे गए होंगे, फॉर एग्जांपल स्विगी, फ्लिपकार्ट, तो उसमें आप डालते हो flipkart.com/somePage, है ना? वो सम पेज बहुत सारे हो सकते हैं, मोर देन 100 एज वेल, ठीक। लेकिन फ्लटर क्या है? फ्लटर तो एक एप्लीकेशन है ना? फ्लटर बना मोबाइल ऐप के लिए था, तो मोबाइल ऐप के लिए बना था, तो उसके पास एक ही एंट्री पॉइंट होगी। अब एक एंट्री पॉइंट है जिसका नाम है void main, जहां पे आप लिखते हो रन ऐप, है ना? बट अगर आपको वही चीज स्केल करनी है 100 एंट्री पॉइंट्स के लिए, तो आप कर सकते हो? आप डिफाइन कर सकते हो सेम रन ऐप 100 टाइम्स? नहीं, तो एक प्रॉब्लम है। तो यूआरएल हैंडलिंग करना फ्लटर में थोड़ा इश्यू है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं आगे देखते हैं। एक और एग्जांपल फिर दे देता हूं मैं, कि जब भी आप अपना एप्लीकेशन लोड करते हो तो हमेशा फ्लटर में स्लैश पे जाता है ना? बट जरूरी नहीं कि आपके इधर हमेशा स्लैश पे जाए, हो सकता है स्लैश होम पे जाए, प्रोफाइल पे जाए, किसी और पे जाए, ठीक है? तो आपको वो हैंडल करना पड़ेगा, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है? फिर नेविगेशन, कितने लोग को लगता है कि फ्लटर में नेविगेशन बहुत ईजी है? सच में ईजी है यार। पुश करो, पॉप करो, खत्म। और कितना? कुछ कॉम्प्लेक्स है तो रिप्लेस करो। कुछ लोगों को मैंने देखा सीधा रन ऐप फिर से कॉल कर देते मैंने देखा है, उनको पता नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। उन्होंने बोला सर हमने रन ऐप कॉल किया, फिर से होम पे आ गया, बस। और क्या चाहिए आपको? तो ठीक है, तो नेविगेशन फ्लटर में तो बहुत इजी है, लेकिन फ्लटर वेब में उसके दो और भाई है, अगेन जिसको फ्लटर प्यार करता नहीं है। तो अगर आप ब्राउजर में जाओगे तो ऊपर दो बटन होता है, लेफ्ट राइट, है ना, जिसको फॉरवर्ड बैकवर्ड बोलते हो। तो उसको हैंडल करना तब तक इजी है जब तक उनका एक कजिन को आप ना दबाओ। उनका एक कजिन है जिसको बोलते हैं रिफ्रेश, है ना? कितने लोग फटाक से रिफ्रेश दबा देते हैं, जैसे अगर 1 सेकंड में वेबसाइट लोड नहीं होता है तो? क्योंकि हमको लगता है कि प्रॉब्लम वेबसाइट में है ना? एज अ यूजर आपको हमेशा लगता है प्रॉब्लम वेबसाइट में, लेकिन एज अ डेवलपर आपको लगता है प्रॉब्लम यूजर में है ना? तो ऐसा स्टैक होता है, जब हम यूजर है तो हम बोलते हैं प्रॉब्लम वेबसाइट में है, फिर प्रॉब्लम ब्राउजर में है, फिर प्रॉब्लम इंटरनेट में है, फिर हो सकता है डिवाइस में। लेकिन एज अ डेवलपर ये पूरा उल्टा है। एज अ डेवलपर प्रॉब्लम यूजर में है, या फिर बोल दो इंटरनेट पे पहले, फिर बोलो ब्राउजर में, फिर बोल दो यूजर में। लेकिन आपके वेबसाइट में प्रॉब्लम आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है, जब आप रिफ्रेश कॉल करते हो ना, तब आपका फ्लटर पागल हो जाता है। वो मैंने रनअप वाला एग्जांपल दिया ना, तो सेम फ्लटर भी यही करता है। फ्लटर भी वही डेवलपर है, जिसको कुछ नहीं मालूम तो रनअप कॉल कर दो। तो जब भी आप रिफ्रेश कॉल करते हो तो आपका रनअप फिर से कॉल होता है। क्यों कॉल होता है? क्योंकि फ्लटर तो सिंगल एंट्री पॉइंट है ना? बट जब आप रिफ्रेश कॉल करते हो तो आपका पुराना फ्लटर मरता नहीं है, वहां पर है वो, उसके ऊपर नया फ्लटर चालू होता है। तो आप लोगों ने फ्लटर इंजन सुना है? तो जब आप रिफ्रेश कॉल करते हो तो आपका नया फ्लटर इंजन बनता है, तो पुराना फ्लटर इंजन, उसके ऊपर नया फ्लटर इंजन। आप 10 बार रिफ्रेश करो, आपके पास 10 फ्लटर इंजन, ठीक है? और वो इंजन एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि नए वाले को नहीं पता कि पुराना वाला है, और पुराने वाले को नहीं पता कि नया वाला आया है ना? तो जैसे आप लोग को नहीं पसंद ना बीच में कोई है, उनके केस में तो एक दूसरे का नंबर भी नहीं उनके पास। तो अब प्रॉब्लम तब चालू होती है जब रिफ्रेश कॉल करते हो, तो हम उसको आगे देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? फिर कैशिंग, फ्लटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कैशिंग। जो इनिशियल लोडिंग वाली बात की, जहां पे आप फ्लटर लोड करते हो, है ना, आपको कैश करना पड़ेगा। ब्राउजर ऑटोमेटिक कर देता है, लेकिन कुछ अच्छे डेवलपर होते हैं जो उसको निकाल देते हैं। तो ये उनके लिए कि उसको निकालो मत, जितना कैश हो सकता है उतना कैश करो, ठीक? इसके बाद आगे देखेंगे। अब प्रॉब्लम्स, अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, एक बार फिर से देखते हैं। बिल्ड साइज, तो जब भी आप फ्लटर का बिल्ड बनाते हो, है ना, तो उसके अंदर आपके फीचर्स होते हैं, आपके एसेट्स होते हैं, और कुछ और चीजें अगर आपने डाल के रखी होगी, प्लस फ्लटर का एसडीके, वही सबसे बड़ा कल्प्रिट है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि हमको फ्लटर वेबसाइट में फ्लटर नहीं चाहिए। फ्लटर वेबसाइट हमको HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो भी बना के देते हैं, हम उसको लोड कर देंगे, है ना? क्योंकि बिल्ड साइज में अगर 1.5 MB फ्लटर है तो उसका आप क्या करोगे, है ना? जैसे यूजर डालेगा आपका, जैसे website.com, अगर vivek.com करके है, जैसे वो डालेगा सबसे पहले फ्लटर लोड होगा, और जब तक वो लोड होता रहेगा
यूजर 3-4 बार रिफ्रेश भी कर चुका होगा, है ना। और अगर उसका दिमाग तब भी खराब हो जाएगा तो बंद करके निकल लेगा, और फिर आपको रिव्यू आएगा कितना गंदा वेबसाइट बना है ना। फिर आप बोलोगे मेरे वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो यूजर में, उसको वेट करना चाहिए। बट आप तो दोगले हो, आप दूसरे के वेबसाइट पे वेट नहीं करते, लेकिन खुद के वेबसाइट पे वेट कर रहे हो, है ना। पिचिंग के टाइम पे आप पहले लोड करके रख लिया उसको। डायरेक्टर को कुछ नहीं मालूम, पीएम को कुछ नहीं मालूम, उसको लग रहा है सही चल रहा है, तो कुछ नया कोड नहीं किया उसने। बट ठीक है, बिल्ड साइज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब इसको आगे देखेंगे कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसको, ठीक है। उसके बाद लोड टाइम। अगर आपका बिल्ड साइज बड़ा है तो लोड टाइम भी बढ़ेगा, और अगर लोड टाइम बढ़ेगा तो आपके पास यूजर नहीं आएगा, अगर यूजर नहीं आएगा तो पैसा भी नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो घर नहीं चले। ये बात भी है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट का प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, कोई और है यहाँ पे जो और ऐड कर सकता है जावास्क्रिप्ट वाली चीज में? क्योंकि भाई मेरे को तो जावास्क्रिप्ट अच्छा लगता था जब मैं नोड जेएस करता था। जब भी उसको यूज करना है मेरे को एचटीएमएल सीएसएस के साथ, मेरे को सबसे बेकार वही लगता है। तो इसलिए मैंने जावास्क्रिप्ट में कभी वो पार्ट में एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो कोई और है जिसको ऐड करना है जावास्क्रिप्ट का प्रॉब्लम है? ठीक है, मतलब सबसे शाना मैं हूँ, ठीक है, कूल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्रॉस ओरिजिन फंक्शनलिटीज। क्रॉस ओरिजिन फंक्शनलिटीज क्या होती है, कोई बताएगा? ठीक है, तो क्रॉस ओरिजिन मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है, क्रॉस मतलब मल्टीपल हो सकता है, मतलब अलग अलग जगह पे, है ना। क्रॉस प्लेटफॉर्म में वही होता है। तो क्रॉस ओरिजिन मतलब ये हो गया, फॉर एग्जांपल फॉर टाटा, तो हमारे टाटा न्यू में बहुत सारे ब्रांड्स हैं हमारे पास, बिग बास्केट है, क्रोमा है, टाटा मोटर है, और भी बहुत सारे वेबसाइट वगैरह सब कुछ है। तो कहीं से भी हमारा ऐप कॉल हो सकता है, राइट। तो उसको बोलते हैं क्रॉस ओरिजिन फंक्शनलिटीज। वैसे ही जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट के भी मिंत्रा वगैरह उनके पार्टनर्स है, तो मिंत्रा भी फ्लिपकार्ट को कॉल कर सकती है। वैसे और भी डिफरेंट पार्टनर होंगे जो फ्लिपकार्ट को कॉल करेंगे, तो उसको बोलते हैं क्रॉस ओरिजिन फंक्शनलिटीज। कि आपका जो वेबसाइट है वो कहीं से भी कॉल हो सकता है, आपका वेबसाइट कहीं पर भी प्लग इन हो सकता है। तो जब क्रॉस ओरिजिन मतलब डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन होंगे तब फ्लटर कैसे काम करेगा, वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ओह सॉरी, आपको फोटो लेना है? मैंने एक्चुअली आज ही उसको हाफ हाफ में डिवाइड किया, तो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा कब खत्म हो गई है। वो पीछे दिख रहा है सबको? ठीक है, मैं मेरा जॉब अच्छा किया मतलब। चलो नेक्स्ट। अब एक और प्रॉब्लम है इसमें, नो सिंक बिटवीन ब्राउजर एंड फ्लटर वेब। हमें डिस्कस किया इसके अंदर, है ना। तो इसके अंदर दो ऑप्शन है, दो चीजें, एक नेविगेशन, तो हम इसको आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और दूसरा रिफ्रेश स्क्रीन, है ना। अब रिफ्रेश स्क्रीन में एक और चीज है, तो ताऊ सुना है सब लोगों ने, ताऊ क्या होता है? हीट बड़ा भाई, है ना, जिसको कोई पसंद नहीं करता, लेकिन उसके सामने तुम कुछ बोल भी नहीं सकते। वैसे रिफ्रेश का एक और ताऊ है, उसको बोलता है हार्ड रिफ्रेश। किसी को पता है हार्ड रिफ्रेश क्या होता है? अरे किसी को पता तो करोगे, बोलो बोलो। हाँ, तो वो कैश वैश सब क्लियर कर देता है, तो होगा ताऊ। बाकी सीधा चामाट मारेगा, पूछेगा नहीं कि क्यों हो रहा है। तो हार्ड रिफ्रेश भी यही करता है, कुछ नहीं करता, तुम्हारा वेबसाइट को ना रिफ्रेश कर देता है, कुछ कॉल बैक नहीं, कुछ नहीं, सीधा रिफ्रेश कर देगा, है ना। तो जब हार्ड रिफ्रेश होता है ना तो फ्लटर और पागल हो जाता है, क्योंकि अब तक क्या हो सकता था कि अब तक वो कुछ चीजें अपने पास स्टोर कर सकता था, कॉल बैक मिल सकती थी, लेकिन अब वो भी नहीं मिल रही है ना। ठीक है, आगे देखते हैं फ्लटर इंजन। अब फ्लटर इंजन के बिना तो फ्लटर चलेगा ही नहीं, है ना। गूगल ने ऐसा बनाया, हम थोड़ी ना बनाया ऐसे। बट अगर बहुत सारे फ्लटर इंजन हो तो आप उसको मैनेज कर लो। बट अगर आपको पता ही नहीं कि मेरे आजू बाजू कितने इंजन है तो फ्लटर वेब आ गया, ठीक है। तो फ्लटर वेब में जब भी आप रिफ्रेश करते हो तो नया फ्लटर इंजन बनता है, और दोनों को नहीं पता कि मेरे कितने फ्लटर इंजन है, ठीक है। और इनको मैनेज करना थोड़ा हार्ड होता है। हार्ड क्यों होता है कि समझो आप स्लैश होम पर हो, ठीक है, स्लैश लॉगिन से स्लैश होम पर गए। अब स्लैश होम पे आपने रिफ्रेश किया, आपने किसी तरह रिफ्रेश का हैंडल कर लिया समझो। तो जैसे आपने हैंडल कर लिया तो आप कहाँ लैंड करोगे? स्लैश होम पे, है ना, रिफ्रेश। बट अब आप स्टैक देखो, आपका स्टैक ऐसा है, स्लैश लॉगिन स्लैश होम, ठीक है, और फिर स्लैश होम, कि पीछे का स्लैश होम तो पड़ा हुआ है ना। अब जब आप पीछे से बैक बटन दबाओगे ब्राउजर का, तो स्लैश होम के बाद क्या आएगा? स्लैश होम। लेकिन ब्राउजर को नहीं मालूम ना आप फ्लटर यूज कर रहे हो, तो ब्राउजर तो बोलेगा भाई तू स्लैश होम पे ही था, अब तू जाएगा स्लैश लॉगिन पे।
तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाता है, ऊपर दिख रहा है स्लैश लॉगिन, नीचे दिख रहा है फ्लटर होम, सॉरी नीचे दिख रहा है स्लैश होम। तो फ्लटर इंजन थोड़ा ऐसा है कि जब आपने बैक बटन दबाया तो पुराना फ्लटर इंजन तो गया, बट सॉरी नया फ्लटर इंजन तो गया, लेकिन जो पुराना फ्लटर इंजन था उसका स्लैश होम अभी तक पड़ा है, तो आपको वो हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, वो हम आगे देखते हैं कैसे हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद क्रॉस प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो लोग ये यूज करते हैं इफ प्लेटफॉर्म डॉट iOS, प्लेटफॉर्म डॉट एंड्रॉइड, कितने लोग यूज करते हैं? ठीक है, तो ये आप लोग के लिए। तो कुछ अच्छे लोग होते हैं जो ऐसा कोड करते हैं कि प्लेटफॉर्म डॉट एंड्रॉइड, और फिर अंदर कुछ कोड लिखते हैं और उसके बाद उसको सिर्फ एंड्रॉइड पे टेस्ट करते हैं, है ना। वो तो ये बोलेगा भाई मैंने एंड्रॉइड का अगर कोड लिखा तो मैं तो एंड्रॉइड पे चेक करूँ, क्यों iOS पे जाऊँ, क्यों वेब पे जाऊँ। बट उस अच्छे डेवलपर को नहीं मालूम कि तुम्हारा जो कोड है वो बाकी प्लेटफॉर्म पे भी रन होगा, है ना। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन में एक प्रॉब्लम होती है वेब के साथ, अगर आप प्लेटफॉर्म को डायरेक्ट कॉल करते हो, है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसको नहीं पता कि आप किस चीज को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो। ठीक है, अब इसको इस तरह विजुअलाइज करो कि फ्लटर है ना सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। अब उसमें तो कोई उठ के बोलेगा क्यों भाई 2, ये तो 6 करता है, आज तक तो हमको 6 बताया गया था, है ना। तब वो 6 में से 5 पे एक सेट करता है जिसको बोलते हैं नेटिव। एंड्रॉइड, iOS, आपके सारे लैपटॉप वाले, विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, ठीक है, ये सारे चीजें नेटिव हो गई। क्यों नेटिव हो गई? क्योंकि आपका ऐप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर डिवाइस में रन होता है। बट वेब के केस में अलग है। वेब के केस में आप पहले ब्राउजर इंस्टॉल करते हो, उसके ऊपर ऐप रन करते हो। ठीक है, तब इसको 2 प्लेटफॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। एक हो गया तुम्हारा नेटिव प्लेटफॉर्म और एक हो गया वेब। ठीक है, तो जब भी आप कोड लिखते हो नेटिव के लिए और सिर्फ कंपेयर कर रहे हो नेटिव के साथ और सिर्फ उसको इंस्टॉल करवा रहे हो, मतलब जो भी रिलीज करो नेटिव पे, तब तक तो ठीक है। बट जब वेब पे आ जाता है तो वेब पे आते ही फ्लटर का इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है ना। तो वेब के ऊपर आप नेटिव के एपीआई एक्सेस ही नहीं कर सकते हो। तो अगर आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे तो आपको क्या आएगा? एक्सेप्शन। तो जब एक्सेप्शन आएगा तो आप क्या करना पड़ेगा? हैंडल। ऐसा कोड ही मत लिखो ना कि एक्सेप्शन आए, ये कोई नहीं बोल रहा है। ये तो वही बात होगी कि आपके सामने 3 लोग दिख रहे हैं, आप किसको ठोकोगे? आप ब्रेक ठोकोगे। तो आपको ऐसा करना है, ठीक है, कि आप जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, ठीक है, उसको इंपोर्ट लेवल पे ठीक कर दो। तो कैसे देखेंगे हम आगे देखते हैं। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी वाले में किसी को एक बार सब लोग पीछे देख लो, किसी ने हाथ नहीं उठाया। अच्छा, एक को मालूम, और किसको उसको मालूम एक्सेसिबिलिटी? ठीक है, अब बात तो कि अपने जिक्र पे कि मैं हमको तो मालूम है। चलो ठीक है, तो एक्सेसिबिलिटी फ्लटर में ना है, कितना अच्छा आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम देख लिए। सॉरी, ये फोटो लेना था इसका, आपको किसी को ले लो। ठीक है, ये फोटो आपको इसलिए लेना ताकि आप इसको रेफरेंस कर पाओ, है ना। बाद में बोलोगे अहमदाबाद वालों ने कोई सिखाया नहीं कुछ। सब लोग पैसा भर के आए ना आज? कितना भरा? 500। अच्छा यार। प्लस टैक्सेस, ठीक है। चलो ठीक है, मैं फ्री में आया। ठीक है, तो सॉल्यूशंस में आते हैं। पहला प्रॉब्लम था बिल्ड साइज, है ना। तो आप क्या करो, आप यूज करो डिफॉल्ट इंपोर्ट्स। ठीक है, फ्लटर वेब में सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन आपको इंपोर्ट लेवल पे करनी है। ठीक है, इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट समझ में ना सबको, सबसे ऊपर लिखते हैं हम जो भी हमको फाइल यूज करना है इंपोर्ट कर लो, है ना। बट मुझे एक बात बताओ, अगर आप लॉगिन पेज यूज कर रहे हो, लॉगिन पेज ओपन कर रहे हो, तो क्या आपको होम पेज चाहिए वहां पे? क्या आपको प्रोफाइल पेज चाहिए? तो मेरे को एक बात बताओ, तो तुम लोग सारा चीज का इंफॉर्मेशन अपने मेन डॉट डाट में क्यों लिखते हो? वहां लिख देते हो ना, स्लैश होम करेगा तो होम खोलो, और होम को खुलना है तो उसके लिए इसका इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि हम ऐसा कोड लिखते हैं ऐप माइंडसेट से, ऐप को एक साथ सब कुछ चाहिए ताकि उसको समझ में आए कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितनी चीजें मैं सपोर्ट करता हूँ। बट वेब में एक केस अलग है। वेब में आपको सिर्फ जो यूआरएल है या फिर जो एक सिंगल एंट्री पॉइंट है, आपको सिर्फ उतना ही हैंडल करना है।
तो अगर आप स्लैश होम डाल रहे हो तो आपको सिर्फ स्लैश होम पेज चाहिए, आपको और दूसरा कोई फीचर नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे अब, डिफॉल्ट इंपोर्ट्स। तो आप जाके गूगल कर लो हाउ डिफॉल्ट इंपोर्ट्स यूज इन फ्लटर, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। तो आप समझो अभी आप कॉल करने वाले होम पेज, ठीक है, बट अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो आप इसको कर दोगे डिफॉल्ट। और जैसे आप डिफॉल्ट करोगे, ठीक है, इसका मतलब फ्लटर ने उसको लोड नहीं किया है। फ्लटर को पता है कि आप यूज कर सकते हो, लेकिन फ्लटर ने उसको लोड नहीं किया है। तो फ्लटर वेब के हिसाब से क्या होगा, वो डाउनलोड नहीं होगा उसका फाइल। अब तक क्या हो रहा था कि अब तक सारा चीज एक साथ डाउनलोड हो रहा था। एज सुन एज यू डू डिफर्ड, तो वो डिफरेंट डिफरेंट फाइल बना देता है, जैसे होम पेज का अलग फाइल हो गया। तो अब जब तक आप ये नहीं बोलोगे मुझे उसको यूज करना है, वो फाइल डाउनलोड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका अगर जो बिल्ड साइज 4.5 MB का था, अब उसके अंदर से 4 MB डाउनलोड होगा, जो 0.5 MB है वो हट जाएगा। सिमिलरली आपको ये सारे फीचर्स के लिए करना है हर पेज पे, तो इससे आपका 4.5 MB विल रिड्यूस टू 2 MB, है ना। 1.5 MB भी उधर है फ्लटर, तो वो तो चाहिए हमको। तो उसके अलावा अब आपका जो 4.5 MB का फाइल था, जो इनिशियल लोड हो रहा था, अब लोड होगा 2 MB। और जब ये होगा तो आपका यूजर थोड़ा देर रुक सकता है ना, ठीक है। अब डिफर्ड इंपोर्ट्स में एक और चीज कि जब भी आप उसको कॉल करो तो वो असिंक लोड होता है, तो आपको वो हैंडल करना पड़ेगा उसमें, आपको ऑन द स्पॉट अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। कूल। नेक्स्ट चीज, लोड टाइम। अगर आपने डिफर्ड इंपोर्ट्स कर दिया है, बिल्ड साइज छोटा हो गया, तो लोड टाइम भी इंप्रूव होगा, ठीक है। बट लोड टाइम के साथ एक और इश्यू है। आप लोगों ने डीएसए सुना है, कितने लोगों को अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है आप लोगों को? पैसा मिलता है, और कुछ रीजन है क्या? कोडिंग क्यों अच्छा लगता है, मजा आता है ना, पैसा मिलता है। आप लोग इधर क्यों आए, मजा आ रहा है, आप सीख के जाओगे ताकि उससे आप अपना सैलरी इंक्रीज करोगे, राइट। देखो वही होता है, पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या बोल रहा था, लोड टाइम, हाँ। तो हम लोग एज ए ऐप डेवलपर क्या करते हैं, सारा फीचर एक साथ लोड कर देते हैं। और हम एज ए फ्लटर डेवलपर क्या करते हैं, हम फ्लटर का बहुत फायदा उठाते हैं, क्योंकि फ्लटर है ऑप्टिमाइज। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आपने जो मेन डॉट डैट में कोड लिखा है आप उसको ऑप्टिमाइज करो, है ना। किसी ने सोचा है इधर, किसी ने सोचा होगा, हाथ नहीं उठा रहा होगा, पर ठीक है, मैंने तो कभी नहीं सोचा अंटिल फ्लटर वेब आया। तो अब हम क्या करते हैं, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग में हम जो सारी चीजें इनिशियलाइज करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप सारे प्लगइन्स इनिशियलाइज करोगे स्टार्टिंग में, है ना। फायरबेस क्रैश सेटिंग स्टार्टिंग में चालू कर देते हैं हम, कुछ भी क्रैश है तो बता दो हमको। एनालिटिक्स कुछ होगा, अगर गूगल एनालिटिक्स या सेंटर जो भी है, सब सब चालू कर देते पहले, और एंड में हम चालू करते हैं हमारा पेज, है ना। तो अब उसको उल्टा करना है, आप सबसे पहले चालू करो अपना पेज, यूजर को कुछ दिखा दो, उसके बाद आप पीछे सारी चीजें चालू करो। कुछ एनालिटिक्स कुछ चीजें आए तो उसको आप पेंडिंग स्टेट में डाल दो कि ठीक है मेरे पास तो आ गया है, तो अब रुक थोड़े देर, यूजर को पहले मुझे क्या दिखाना है, यूआई पे कुछ तो दिखाना है, उसके बाद वो सारी चीजें कंटिन्यू होगी, ठीक है। तो लोड टाइम में आपको वो भी करना है। इसके बाद जावास्क्रिप्ट। अब अगर आप वेब पे जा रहे हो, ठीक है, अच्छा यहाँ पे कितने लोग की शादी हो चुकी है, ठीक है, तो जिनकी शादी नहीं हुई आप उनसे बात कर लेना। इस शादी के बाद आपको एक और फ्रेंड मिलता है आपका, जिसको आप बोलते हो साला, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, कर सकते हो नहीं। तो फ्लटर वेब पर जब आप जाते हो तो आपको एक मिलता है साला, जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप उसको समझोगे परखोगे और उसके हिसाब से थोड़ा सा रहोगे, या फिर उसको अपने हिसाब से रख दोगे, है ना। तो जावास्क्रिप्ट के साथ हमको ये करना है कि हमको थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट सीखना है, और हमको हमारा फीचर इस तरह बनाना है कि वो जावास्क्रिप्ट के प्रॉब्लम्स के साथ खिलवाड़ ना करें। जैसे वो ऑब्जेक्ट वाला मैंने एग्जांपल दिया आपको, है ना। तो जावास्क्रिप्ट तो उतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब हमको सीखना पड़ रहा है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट योर फीचर इन सच अ वे दैट इट इज नॉट कोलाइडिंग विद एनी प्रॉब्लम्स और एनी स्पेसिफिक थिंग्स विद जेएस, ठीक है। उसके बाद क्रॉस ओरिजिन फंक्शनलिटीज। तो क्रॉस ओरिजिन फंक्शनलिटीज फ्लटर में एकदम वैसे ही काम करते हैं जैसा नॉर्मल वेब में, ठीक है। ठीक है, तुम लोग खुश नहीं हुए? अभी तक मैं प्रॉब्लम प्रॉब्लम बता रहा था, एक चीज मैंने अच्छा बताया जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो क्रॉस ओरिजिन मतलब क्या होता है कि आप अपना सिर्फ वेबसाइट लोड कर रहे हो, और अगर आपने सारी चीजें अच्छे से हैंडल की है तो फ्लटर ऑटोमेटिकली सही से लोड हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसका फोटो लेना पड़ेगा, तो किसी को चाहिए तो इसका फोटो ले लो।
ऐसे फ्लटर पे बहुत मजेदार चीज है, जब तक आप उस पर काम ना कर रहे हो। ठीक है, चल। अब उसके बाद जो सिंक वाला प्रॉब्लम था, है ना, उसको कैसे देखते हैं। तो नेविगेशन बिटवीन ब्राउजर एंड बटन, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम था, वहां पे ये प्रॉब्लम था कि फ्लटर को नहीं पता कि ब्राउजर का क्या स्टेट है। ब्राउजर ने बैक बटन दबाया, फॉरवर्ड बटन दबाया, रिफ्रेश बटन दबाया, क्या किया हमको कुछ नहीं मालूम, है ना। तो हम वहां पे क्या करेंगे, हम वहां बनाएंगे कम्युनिकेशन चैनल, है ना। जैसे वो चैनल बता रहा था ना कि आप जिससे बात करना चाहते हो और जहाँ पे हो, अगर बीच में कुछ गैप है तो आप वहां पे क्या करोगे, कम्युनिकेशन चैनल। भले आपका बेस्ट फ्रेंड हो, है ना, भले आपको अच्छा ना लगता हो, लेकिन वो करना पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट कॉलबैक्स। कॉलबैक्स पता है सबको, और आपको ये भी मालूम है कि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर का अच्छा दोस्त है ना। अब जावास्क्रिप्ट आपका साला भी है, आपने थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट सीख भी लिया है, तो आप जावास्क्रिप्ट के कॉलबैक्स यूज करोगे। तो जब भी ब्राउजर में बैक बटन होता है, फॉरवर्ड बटन होता है, रिफ्रेश स्क्रीन होती है, जो भी होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन पहले जावास्क्रिप्ट के पास आती है। तब वहां पे कॉलबैक सीख सकते हो कि भाई जावास्क्रिप्ट अगर तेरे को ये चीज पता चला तो मुझे बता दे। ठीक है, फ्लटर के अंदर आप से मेथड चैनल सब लोग ने यूज किया है, सबको पता है मेथड चैनल्स। ठीक है, जिसको नहीं पता, मेथड चैनल्स आर अ वे टू कम्युनिकेट विद नेटिव। तो अगर आपको कैमरा खोलना है तो फ्लटर के पास कैमरा नहीं है, फ्लटर सिर्फ यूआई टूलकिट है। कैमरा आपके मोबाइल में है, डिवाइस के पास है। तो आप मेथड चैनल के थ्रू अपने डिवाइस को बोलते हो भाई कैमरा ओपन करो, फिर अपने फ्लटर पे आप कैमरा दिखा दो। तो सेम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इंटरऑप है, आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू ब्राउजर को बोलते हो, या फिर ब्राउजर के थ्रू आप जावास्क्रिप्ट के पास से डेटा लेते हो। ठीक है, तो वो चीज हो गया मेथड कॉल बैक। दूसरा चीज है आप यूआरएल्स कैसे हैंडल करोगे, तो उसके लिए आप यूज करोगे यूआरएल स्ट्रैटेजी। यूआरएल स्ट्रैटेजी में कुछ कॉलबैक्स जो आपको बता रहा हूँ, कुछ कॉलबैक्स ऑलरेडी डिफाइंड है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप रिफ्रेश हिट करते हो, है ना, आप जाके चेक करना, जब आप रिफ्रेश हिट करते हो तो पहले आपका ऐप लोड होता है, आपका ऐप स्क्रीन पे आता है, आपका यूआरएल ऊपर का चेंज नहीं हुआ अभी तक। लेकिन जैसे आपका रन ऐप कॉल होता है, और रन ऐप के अंदर आप नेविगेटर पास करते हो ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेविगेटर पास करते हो, तो जैसे नेविगेटर जब तक कॉल नहीं हुआ है तब तक आपका यूआरएल वैसे का वैसा है। जैसे नेविगेटर कॉल हुआ, सारी चीजें गड़बड़ाने चालू। नेविगेटर को लगता है कि मुझे स्लैश पे जाना है, तो ऊपर कुछ भी हो, स्लैश लॉगिन स्लैश हो, वो सब चेंज करके क्या कर देगा, स्लैश कर देगा। तो आपको वो इन्फॉर्मेशन तब तक रिजर्व कर लेनी है, जैसे ही नेविगेटर कॉल होने से पहले। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन रिजर्व कर लो। रिफ्रेश कॉल हुआ, आपका ऐप लोड हुआ, आप चेक करो आपके पास लास्ट में यूआरएल क्या थी, कोई है कि नहीं, वो चेक कर लिया आपने, फिर अपना वो यूआरएल लोड कर दो। तो यूजर को नहीं लगेगा कि आपने रिफ्रेश के बाद सीधा होम पेज लोड किया है। ठीक है, वो विद इन मिलीसेकंड्स होती है, तो आपको हैंडल करनी है। तो आप ड्यूअल स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो और अपना स्टेट मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, अब स्टेट के अंदर एक चीज है, लोकल स्टोरेज सुना है किसी ने वेब के अंदर। अब फ्लटर क्या होता है, रिफ्रेश हो जाता है, तो आप ऑब्जेक्ट में डेटा नहीं रख सकते हो। आप क्या करोगे, लोकल स्टोरेज में अपना स्टेट सेव कर दोगे। आप अगर होम पेज पे थे, यूजर ने कुछ इनपुट डाला हो, यूजर ने कुछ बटन दबाया हुआ है, जो भी होगा, आप उसको स्टोर कर लो लोकल स्टोरेज में, या फिर किसी भी स्टोरेज में, परसिस्टेंट स्टोरेज। और फिर जब भी आपका एप्लीकेशन रिफ्रेश होकर वापस आए तो आप उसमें से निकाल के अपना स्टेट रिस्टोर कर लो। ठीक है, अब दूसरा वाला रिफ्रेश के लिए भी सेम चीज। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लटर इंजन। अब फ्लटर इंजन का प्रॉब्लम ये है कि अगर आप रिफ्रेश करोगे तो उसको पागल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने फ्लटर फीचर्स, अपने जितने प्रोडक्ट फीचर्स को अगर आपने इस तरह बनाया हुआ है कि वो इंडिपेंडेंट है किसी भी फीचर का, ठीक है, तब तक ये चीज आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग तो बहुत अच्छे डेवलपर्स है ना, तो हम क्या करते हैं, जब भी अपने को लॉगिन से होम पेज खोलना है तो होम पेज के अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं ऑथेंटिकेशन टोकन, है ना, हम कहीं स्टोर नहीं करते उसको। तो होम पेज के पास तो आ गया ऑब्जेक्ट में ऑथेंटिकेशन टोकन, जब यूजर ने रिफ्रेश हिट किया तो आपके पास ऑथेंटिकेशन था, अब चला गया। तो हमें और अच्छा डेवलपर बनना पड़ेगा, हम डायरेक्ट डेटा पास नहीं करेंगे। डीआई सुना है सब लोगों ने, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करके और बेटर डेवलपर बनेंगे, और हम डेटा पास करेंगे डीआई के थ्रू। जब भी आप डीआई के थ्रू डेटा पास करते हो, इसका मतलब आपका होम पेज कहीं से भी कॉल हो सकता है, तो उसको आपको कुछ वेरिएबल पास करने की जरूरत नहीं, वो खुद हैंडल कर लेगा तुम्हारे पास टोकन है कि नहीं है, वर्सेस जो भी डेटा है कि नहीं। ठीक है, तो आपको अपने फीचर्स को इस तरह करना है, और अगर बीच में कहीं भी रिफ्रेश कॉल होती है तो आपको डेटा स्टोर कर लेना है। ठीक है, चलो। और हाँ, वो करने के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा।
अब क्रॉस प्लेटफॉर्म वाले में क्या होता है, आपको मैं इंपोर्ट्स बता रहा था कुछ कि इंपोर्ट लेवल पे अपने को कुछ तो अच्छा काम करना है ना। और क्योंकि अब आपको ये भी मालूम है कि हमारे पास दो प्लेटफॉर्म है ना, एंड्रॉइड है और iOS है, सॉरी एक मिनट रुको। हाँ, हमारे पास नेटिव है और वेब है, ठीक है। तो जब भी आप इंपोर्ट करते हो तो फ्लटर ने एक बहुत अच्छा काम किया। फ्लटर ने आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया है कंडीशनल इंपोर्ट। कंडीशनल इंपोर्ट क्या है, जैसे आप इफ एल्स लिखते हो ना, तो जब ये कर रहे थे कि इफ दिस इज एंड्रॉइड, इफ दिस इज iOS, है ना, अब आपको इंपोर्ट पे ही करना है कि इफ दिस इज वेब देन यूज दिस इंपोर्ट, एल्स यूज दैट इंपोर्ट। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से नेटिव वर्सेस वेब, अब आपको हैंडल करने की जरूरत नहीं नीचे कोड में, वो ऑटोमेटिक हैंडल हो जाएगा। बट अगर ऐसा कुछ केस है कि जहाँ पे आप समझो वेब को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, कोई एक फीचर फॉर एग्जांपल यूपीआई ले लो, आप उसको वेब में सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, तब आप यूज करोगे एंजल प्रिया। पता है किसी को एंजल प्रिया? सबको पता है, कोई बोल नहीं रहे, है ना, हर कोई फेसबुक पे जाके पहले वही सर्च करता है, ठीक है। एंजल प्रिया मतलब क्या, अरे बोलो, फेक प्रोफाइल। तो जब भी आप कोई एक ऐसा फीचर है जिसको आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर दोगे, फेक कर दोगे, ताकि फ्लटर को पता ही नहीं चले ऐसा कुछ हो रहा है और आप उसको आराम से हैंडल कर लो। तो एक वर्ड है STUB, स्टब, ठीक है। तो फ्लटर के ऑलमोस्ट हर प्लगइन में वो अवेलेबल है। तो स्टब क्या करता है, स्टब है ना, मतलब स्टब के अंदर हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट जो है ना, इंपोर्ट लेवल पे सब कुछ हैंडल कर लेते हैं कि अगर मेरा वेब रहेगा तो ये ओपन करो, अगर समझो मैक ओएस है तो ये ओपन करो, ये भी कर सकते हैं हम, ठीक। हम इस केस में क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि अगर मैं वेब सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ तो मेरा स्टब फाइल लेके आओ। स्टब फाइल क्या होगा, एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन होगा आपके फीचर का, लेकिन उसके अंदर आप कुछ कोड नहीं लिखोगे, उसके अंदर सिर्फ एम्प्टीज रहेगा। तो अगर कभी भी किसी अच्छे डेवलपर ने आपके वो फीचर को कॉल किया तो आपका कोड फटेगा नहीं, ठीक है, तो वो आपका बच जाएगा। तो वो कौन बचाएगा आपको, स्टब, ठीक है। चलो मेरे पास टाइम का होना और एक्सप्लेन करता। अब एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी सबको मालूम है। मुझे ये बताओ एक्सेसिबिलिटी पे कोड किसने किया है, किसने अपना ऐप या फीचर एक्सेसिबिलिटी के लिए इनहांस किया है, कोई है इधर, ठीक है। आजू बाजू देख लो, सिर्फ 3 से 4 लोग हैं, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 10 या 20 करोड़, लेकिन बहुत बड़े नंबर पे यूजर्स है जो आपका ऐप नॉर्मल केस में यूज नहीं कर सकते, उनके लिए आपको एक्सेसिबिलिटी ओपन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल टॉकबैक सबने यूज किया, राइट, तब सबको पता होगा टॉकबैक, आप किसी बटन पे दबाओगे वो बताएगा कि तुमने कौन सा बटन दबाया हुआ है। तो जिसको नहीं दिखाई देता है, फिर जिसका विजिबिलिटी स्लो है या फिर लो है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। बट अगर आपने उसको ऐप में हैंडल नहीं किया है तो उसमें प्रॉब्लम होगी। अब सेम चीज फ्लटर वेब के अंदर, हम तो फ्लटर डेवलपर है, हमको सब बना बनाया चाहिए, है ना, लेकिन फ्लटर वेब के अंदर ऐसा नहीं होता है। आपको एक्सेसिबिलिटी के लिए सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन वो क्या होगा, स्टब, एंजल प्रिया हो गया, उसके अंदर कुछ कोड नहीं लिखा हुआ है। तो आपके जो भी परफॉर्मेंस टूल्स है, जैसे लाइट हाउस है, तो वो बोलेगा भाई आपका वेबसाइट तो सही है, एकदम मस्त वेबसाइट बना है, लेकिन जैसे प्रोडक्शन में जाएगा किसी के बाद तो बोलेगा भाई ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी के लिए आपको काम करना पड़ेगा खुद से, फ्लटर आपको काम करके नहीं देगा, ठीक है। और इसका फोटो लेना आपको किसी को, ठीक, सॉरी, ठीक है। तो अभी तक हमने प्रॉब्लम्स देखे, अभी तक हमने सॉल्यूशंस देखे। अब मुझे ये बताओ आप लोगों में से कितने लोग हैं जो फ्लटर वेब यूज करना चाहेंगे, सच में झूठ बोल रहे हो ठीक है, कितने लोग हैं जो नहीं यूज करना चाहेंगे, ठीक है, सिर्फ एक बस, और बाकी के लोग अभी भी डिसाइड कर रहे हो करना है कि नहीं करना है, ठीक है। चलो तो कुछ और चीज है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप फोटो ले लेना, ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ फोटो लेना। तो पहला है लोडर यूज करो, ये यूज करो, कुछ तो और है, ठीक है। ये सब आप करके अपना एप्लीकेशन या फिर अपना वेबसाइट थोड़ा सा और फास्टर बना सकते हो, ठीक है। सॉरी यहाँ तक, तो आप इसका फोटो ले लो। ये सब करने से आपका एप्लीकेशन हो सकता है कि 0.5 सेकंड और फास्टर हो जाए, ठीक है।
और आप सेम चीज आप यूज कर सकते हो अपने नॉर्मल फ्लटर ऐप के लिए, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी है, ठीक है। ये सीखना है, हाँ इतना फोटो ले, हाँ ला रहा ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका एप्लीकेशन और फास्टर होगा। इसका मतलब आपको इसको फॉलो करना है, यस नो? कितने नो वाले यहाँ पे? कोई नहीं है सच में? ठीक है, इसको यूज करना है क्योंकि इसको यूज करने से आपका एप्लीकेशन एटलीस्ट 0.5 सेकेंड और फास्टर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो मुझे आपको एक मिनट में समझानी है। वो ये है कि क्या आपको फ्लटर वेबसाइट 2023 में यूज करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। आप मुझे बताओ क्या आपको यूज करना चाहिए? अच्छा हाथ उठा के बोलो यस, ठीक है। जितने लोग यस बोल रहे हो उन लोग बोलो फ्लटर, और जितने लोग नहीं बोल रहे वो लोग बोलो फ्लटर चलो ठीक है, अब मैं मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन आपको देता हूँ, उसके बाद हम फिर बात करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको फ्लटर वेब यूज करना चाहिए, ठीक है, और नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग या मुझे बोलोगे यार मेरा हालत तो ऐसा है या फिर तुम्हारा हालत ऐसा है, मतलब क्या बोलना चाहते हो भाई, क्लियर बोलो या तो निकल लो, किसी और को आने दो ठीक है। चलो इसको हटाओ, अगर आपको फ्लटर वेब यूज करना है, ठीक है, तो आप इन कुछ चीजों के साथ आप अच्छे से होने चाहिए। पहला चीज कि आपको लोड टाइम से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोड टाइम से आपको कुछ इश्यू नहीं है, यू आर कूल विद लोड टाइम, तो आप फ्लटर वेब यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर लोड टाइम आपका ज्यादा भी हो रहा है तो आप एक हैक बता दो आपको। आप लोगों ने फ्लटर फ्लो वेबसाइट सुना है, ठीक है, डिवाइस का कॉम्पिटिटर ठीक है। तो उनका जो बिल्डर वाला जो पार्ट है जहाँ पे वो ड्रैग एंड ड्रॉप वो सब करते हैं, वो फ्लटर पे बना हुआ है, बट वो फास्ट लगता है अपने, क्यों? उसका रीजन ये है कि वो कभी डायरेक्ट लोड नहीं होता। आप हमेशा जाते हो लोड करते हो flutterflow.in या flutterflow.com, ठीक है। वो होता है आपका नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वाला हो सकता है, नेक्स्ट जेएस हो या फिर रिएक्ट हो, है ना। तो कोई जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क वाला वेबसाइट होगा जो नॉर्मली लोड जाता है 0.5 सेकंड्स में। तो वहां पे क्या होता है कि आपने पहले वो लोड कर लो, एज सुन एज वो लोड हो जाए आप बैकग्राउंड में फ्लटर को लोड करना चालू कर दो। तो इसका मतलब जब तक यूजर ऊपर बटन दबाएगा कि जाना मुझे बिल्डर के पास या फिर आपका जो भी फ्लटर वेबसाइट है, जब तक वो वहां पे जाने का कोशिश करेगा हो, तब तक उसको लगेगा वहां पे जाना है, तब तक आपने बैकग्राउंड में फ्लटर ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। और जैसे आपने फ्लटर डाउनलोड कर लिया है, यूजर ने बटन दबाया, आप फट से क्या करोगे, फ्लटर वेबसाइट ओपन कर दोगे, है ना। तो एक हैक है वो भी, अगर आप इस चीज से कूल हो, आपको लगता है कि ये चीज चलेगा मेरे लिए, तो आज के दिन से आप फ्लटर यूज करना चालू कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज कि आपका जो भी कोड है आपको मतलब वेबसाइट के लिए फिर से अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपने बहुत सारा अमाउंट ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया हो, है ना। आप नहीं चाहते हो कि वेबसाइट के लिए आप फिर से इन्वेस्ट करो, और आप लोड टाइम से आपको इश्यू नहीं है, तो आप फ्लटर आज के दिन से यूज करना चालू कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज कि आप वेबसाइट को एज अ कंपेनियन यूज करना चाहते हो। आप लोगों ने बहुत सारे मोबाइल ऐप या फिर प्रोडक्ट्स ऐसे देखे होंगे जिनका सब कुछ ऐप पे होता है। जैसे वेब चालू करते हो वो बोलता है भाई ऐप डाउनलोड कर ले, है ना। या फिर कुछ छोटी मोटी चीजें ही वेबसाइट पे होती है, तो उस केस में भी आप फ्लटर यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत सारा खर्चा वेबसाइट के लिए नहीं करना है, ठीक है। अब नो वाला चेक करते हैं। तो पहला चीज, अगर आप वेब फर्स्ट हो तो इसका मतलब कि आपका सारा फीचर, आपका सारा यूजर इंगेजमेंट वेबसाइट से हो रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल IRCTC, किसी ने ऐप यूज किया है? बहुत गंदा है मैं तो यूज नहीं करता, वेबसाइट बहुत अच्छा बनाया उन लोगों ने। तो अगर आप कुछ ऐसे कंपनीज हो, ऐसे प्रोडक्ट हो जहाँ पे आपका सब कुछ वेब से ड्राइव हो रहा है, तो उस केस में फ्लटर वेब यूज करना नहीं चाहिए, अनलेस आप वो वाला हैक यूज करके काम कर सकते हो, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि आप फ्लटर वेब लोड करते रहोगे तब तक यूजर निकल लेगा, है ना। तो आप वो नहीं चाहते। तो अगर आप जब तक उस चीज को अवॉइड कर सकते हो, आपको लगता है वहां तक ठीक है मेरा, तो आप फ्लटर यूज करो, वरना फिर नहीं करो। दूसरा चीज कि आपको मोबाइल ऐप है ना वो कंपेनियन जैसे चाहिए।
आपको ऐसा है कि मेरा सब कुछ वेब पे रहेगा, सब कुछ वेब पे रहेगा, तो आप फ्लटर क्यों यूज करना चाहते हो? आप फिर नेक्स्ट जेएस यूज कर लो, रिएक्ट यूज कर लो, या फिर जो भी एंगुलर वगैरह वो यूज कर लो, राइट? आपको फ्लटर में क्यों फिर इन्वेस्ट करना है अगर आपको पता है कि आप सिर्फ वेब पे रहने वाले हो, है ना? तो बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे भी होते हैं जो आपको बोलते हैं कि ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, और ऐप में कुछ होता नहीं है ना? ऐप पे कुछ क्लिक करोगे वेबसाइट खोल देता है वो। तो अगर आप वैसे हो तो आपको फ्लटर वेब यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है? तीसरी चीज कि आपको ना बहुत सारे वेब फ्रेमवर्क के फीचर्स यूज करने, ठीक है? तो जब मैं शाउट आउट दूंगा क्रेड को, तो क्रेड का भी इवेंट हुआ था, उन्होंने एक शोकेस किया था गराज करके, जहाँ पे वो गाड़ी के साथ कुछ तो करते हैं, तो वहाँ पे एक गाड़ी को 3D में रोटेट कर रहे हो, तो वो ना वेब के अंदर बहुत इजीली हो जा रही है। तो जब वेब के अंदर वो इजीली हो जा रही है, तो क्या आप वो चीज़ फ्लटर में लिखोगे? नहीं, राइट? अगर वो आपका मेन फीचर है, आपको वो चीज़ वेब में अच्छी हो जा रही है, तो आप उसको वेब में लिखो। अगर आपका बाकी सब एप्लीकेशन फ्लटर पे बना हुआ है, तो आप उसका एज अ वेब व्यू ओपन कर दो, है ना? तो डिपेंडिंग ऑन योर फीचर, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, यू हैव टू यूज फ्लटर, ठीक है? तो फिर से कितने लोग फ्लटर वेब यूज करेंगे? एक बार बोलो फ्लटर। और कितने लोग नहीं यूज करेंगे? अब वो लोग कंफ्यूज है, क्या बोलूं इसको मैं, हाँ बोलूं कि ना? ठीक है, आ जाओ आप फिर से चेक करो आपके लिए फ्लटर वेब यूजफुल है कि नहीं, ठीक है? पॉइंट्स ले लो, ऑप्टिमाइज कर लो, फिर देख लो कि आपके लिए काम आता है कि नहीं, ठीक है? एक लास्ट चीज, कितने लोग हैं यहाँ पे जिसको फ्लटर नहीं पसंद है? जैसे हार्डकोर एंड्रॉइड वाले होते हैं उनको फ्लटर नहीं पसंद होता है ना? तो अगर आपको फ्लटर नहीं पसंद है तो अगेन सेम चीज, फ्लटर वेब मत यूज करो, ठीक है? फिर से वही चीज बोलूंगा मैं, अगर आप फ्लटर आपको नहीं पसंद है तो फ्लटर वेब मत यूज करो, ठीक है? एंड आई थिंक दैट्स इट। Q&A के लिए हमारे पास टाइम है? नहीं है? है नहीं है? नहीं है, ठीक है? तो हम लोग बाहर मिलेंगे, ठीक है? आप ये कोड स्कैन कर सकते हो, ठीक है? हो सकता है आज हम मिले या ना मिले, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन है आप मुझे सेंड कर सकते हो ट्विटर पे या फिर लिंक्डइन पे, एंड मैं ट्राई करूंगा आपको हेल्प करने का। उसके साथ ही एक और अनाउंसमेंट, मैं जनवरी से चालू करने वाला हूँ न्यूज़लेटर। जैसे फ्लटर वेब है, हमने परफॉर्मेंस की बात की थी फ्लटर कॉन्फ इंडिया में, तो उसके रिलेटेड चीज़ें मैं ब्लॉग्स लिखने वाला हूँ। कि प्रॉब्लम ये है कि इवेंट्स में जाकर अगर बोलेंगे हम, तो सबके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती है ना? फॉर एग्जाम्पल जो पीछे बैठे तो उनके पास सारा वो फोटो नहीं आया होगा, है ना? तो वो चीज़ प्रॉपर ना पहुँची हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा है न्यूज़लेटर। अगर मुझे कुछ आपको बताना है तो न्यूज़लेटर चालू करो और आपके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। अगर मुझसे ब्लॉग्स बनाओ, वीडियो बनाओ, तो आपको पता ना चले, लेकिन न्यूज़लेटर के थ्रू मैं आपके साथ कनेक्ट रह सकता हूँ, ठीक है? तो स्कैन कर लो और मुझे लिंक्डइन पे भेज दो कि आपको न्यूज़लेटर में इंटरेस्टेड है आप लोग, और मुझे अपना ईमेल आईडी भेज देना, ठीक है? तो जनवरी में जब मैं फर्स्ट ड्राफ्ट डालूंगा तो पहले आपको को पहुंचेगा, ठीक है? कूल, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ठीक है? अरे कब से घूम रहा है? अरे रुको रुको, अभी बाकी है, इतना जल्दी क्यों जा रहा है ना? तो जैसे विशाल ने बोला था कि अभी मिला डायस तो क्यों छोड़े हम, है ना? तो हम भी क्यों छोड़े? तो फिर से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई एम विवेक यादव, गूगल डेवलपर एक्सपर्ट फॉर फ्लटर एंड डार्ट एंड टेक लीड एट टाटा न्यू, ठीक है? अभी रुको, आप ये करो, ठीक है? एक और चीज, अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा कि क्या फ्लटर में इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ? मेरा टाइम, राइट? क्योंकि आप टाइम इज मनी, राइट? ठीक है, तो मैं आपको ये इमेज दिखाना चाहता हूँ, इसको देखो, ये धीरे धीरे आएगा, पीछे दिख रहा है, ठीक है? ये क्या है, ये कुछ आइडिया किसी को? एडवर्टाइज है, ठीक है? अब किसने किया वो देखो, किसने किया? शटर। और क्या एडवर्टाइजमेंट कर रहा है ये? वेब ऐप। तो किसको प्रमोट कर रहा है? फ्लटर वेब, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो मुझे टाइम इन्वेस्ट करना है, तो यस यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम, क्योंकि फ्लटर भी फ्लटर वेब के अंदर बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है? गूगल भी इसके अंदर बहुत इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगले आने वाले एक साल में आप लोगों को बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन, बहुत सारे फीचर्स मिल सकते हैं। हो सकता है कि हमारा लोड टाइम और कम हो जाए, है ना? हो सकता है हमारा जो फ्लटर वेब के लिए फीचर्स है और ज्यादा आ जाए, ठीक है? सो दैट्स माय टाइम, एंड अब क्लोज कर सकते हैं हम लोग।